बाल कृष्ण लाल की कृपा से और पूर्वजों के परम आशीर्वाद से भगवान के अत्यंत दुलारे लाडले जिन पर भगवान की असीम अनुकंपा है, ऐसे कथा के मुख्य यजमान श्री परीक्षित जी महाराज ने जो अपनी लक्ष्मी रूपी बिटिया है, इसका विवाह नारायण के साथ किया है। और आज हम विराम की ओर चल रहे हैं। पूर्ण भगवान का विवाह अब लक्ष्मी जी के साथ में हो रहा है और हम विराम की ओर चल रहे हैं। ये परम सौभाग्य का अवसर है। कहते हैं बंधुओं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब जीव के कई जन्मों के पुण्य उदित होते हैं तब हम ऐसा आयोजन अपने घर में आयोजित कर पाते हैं। और कितनी बड़ी भगवान की कृपा कि इतने हर्ष और उल्लास के साथ में यह कार्यक्रम चल रहा है भगवान का। और आज हम धीरे धीरे विराम की ओर भी चल रहे हैं। कुछ समय के बाद में वो अवसर भी आएगा जब हम भगवान को विदाई भी देंगे। तो आज विराम की कथा श्रवण करने हम सब आए हैं। तो मेरी आप सभी से प्रार्थना है, आज की कथा श्रवण करने से पूर्व हम ऐसा प्रयास करके यहाँ बैठें कि जब तक कथा विराम न हो तब तक हमारे हृदय में राधा रमण लाल की छवि बने। ऐसा मन बनाकर आज की कथा सुनना कि वो बांके बिहारी जो वृंदावन में रहते हैं वो हृदय में आकर के बैठें। और यदि हृदय में बांके बिहारी बैठे और हमने कथा श्रवण की तो निश्चित है कि आज कथा जब विराम होगी तो वो बांके बिहारी जो हृदय में है वो हमारे घर तक भी चल करके जरूर आएंगे। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। अभी आवाज धीरे आई है, और जोर से बोलना पड़ेगा। बंधुओं, कल रात्रि कालीन की वेला में माता रुक्मणी जो लक्ष्मी स्वरूपा है, इनका विवाह भगवान नारायण के साथ में हुआ। और दोपहर कालीन की वेला में भगवान के दो विवाह और हो गए। कौन कौन से? एक तो हुआ है जामवंती के साथ में और तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हो गया। भगवान के टोटल अभी 3 विवाह हुए हैं। देखो, आप सब लोग जानते हैं ठाकुर जी के कितने विवाह हुए? 16,108। सबको रटे पड़े हैं। कितने फटाक से बोलेंगे? 16,108। आज हम आपको गिनवाएंगे कि भगवान के 16,108 विवाह कैसे हुए। बस सुनते जाइए। 3 विवाह हो गए हैं, है ना? और 16,108 मुझे आपको सुनाने कैसे हुए, सुनिएगा। कहते हैं जब महाराज भगवान का विवाह सत्यभामा के साथ हो गया तो एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने परम प्रिय अर्जुन को साथ लेकर के वन में, यमुना के किनारे जो वन है उसमें भ्रमण करने गए हैं। और जब श्री गोविंद यमुना के किनारे वन में भ्रमण करने गए तो उन्होंने वहां एक दृश्य देखा। क्या देखा? एक स्त्री है यमुना के किनारे, जोगिन का भेष बनाया है, जिसने बैठकर भगवान की याद कर रही, तपस्या कर रही, माला कर रही। अर्जुन ने कहा, प्रभु पता नहीं ये कौन वन में, इतने घनघोर वन में सुदूर में अकेले बैठकर तपस्या कर रही है। ठाकुर जी बोले, अर्जुन जाओ ना, तुम्हें पूछ के आओ इस स्त्री से ये कौन है, कहां से आई है, जंगल में क्यों बैठी है। दौड़ते दौड़ते अर्जुन गए, जाकर के उस जोगनी से पूछा, देवी तुम कौन हो और यहां पर किस प्रयोजन से तपस्या कर रही हो। उस जोगनी ने अर्जुन को उत्तर दिया, मैं यमुना हूं। कौन हूं? मैं कालिंदी हूं। मैं यमराज की बहन हूं। कौन हूं? यमराज की बहन। और मैं पति रूप में भगवान ठाकुर जी को पाना चाहती हूं, इसीलिए यहां पर तपस्या कर रही हूं।
अर्जुन ने जैसे ही सुना ना, दौड़े दौड़े ठाकुर जी के पास आए और बोले, प्रभु हमसे तो कोई ब्याह करना ही नहीं चाहता, जिसको देखो सब तुम्हारे पागल हैं, चारों ओर सब तुमसे ही विवाह करना चाहते हैं, जाओ तुम्हारी याद कर रही है बैठी बैठी, मिलो जा करके। ठाकुर जी चल करके यमुना महारानी के समीप पहुंचे हैं। आकर के यमुना ने प्रभु के चरणों में वंदन किया और कहा, प्रभु मैंने सदैव से आपको अपना पति माना है और इसी भाव से मैं आज यहाँ पर तपस्या कर रही हूँ, आप मुझे पति रूप में मिल जाओ तो बहुत बड़ी कृपा होगी। याद रखिएगा, भगवान का चौथा विवाह यमुना जी के साथ आज हो रहा है। किसके साथ? कालिंदी के साथ। और यमुना कौन है? यमुना यमराज की बहन है। एक दिन जो हम बुरे कर्म कर रहे हैं ना, उन बुरे कर्म को भुगतने के लिए हमें यमराज के समीप प्रकट होना पड़ेगा। और जब तुम यमराज के समीप पहुंचोगे ना, तो वहां पर दंड झेलना पड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हें व्यासपीठ से गारंटी कर रहा हूं, तुम राधा रमण लाल को तो रोज पूजते हो, लेकिन हम प्रयास करें, जो भगवान की चौथी पत्नी है यमुना, इनका भी बिहारी जी के साथ नित्य हम पूजन करें। अगर हमें कहीं से यमुना जी की फोटो मिल जावे तो हम पूजन घर में जरूर रखें। जो मनुष्य नित्य प्रति बिहारी जी के साथ यमुना महारानी का पूजन करते हैं, यमराज अपनी बहन के भक्तों पर कभी भी प्रकोप नहीं करते, कुपित नहीं होते। कितने भी बुरे कर्म क्यों ना किए हो, कभी सत्कर्म ना किया हो, कभी कथा ना सुनी हो, कभी वेदों को ना पढ़ा हो, पुराणों को ना पढ़ा हो, यदि तुमने बिहारी जी के साथ जीवन में एक बार यमुना की भी पूजा की है, तो वो यमुना महारानी तुम्हारा ऋण जरूर चुका देगी। जब तुम नरक में जा रहे होगे, जब तुम्हें बैतरणी में गिरना होगा, तब वो माँ यमुना महारानी कहेगी, भैया यमराज, जिसको आप बैतरणी में भेज रहे हैं, ये तो मेरा परम भक्त है, और इसको यदि आपने नरक में भेजा तो मेरी भक्ति तो बेकार चली जाएगी, इसने जिंदगी भर मेरी पूजा की। इसीलिए जब ब्रज दर्शन करने आप जाए ना, तो ठाकुर जी की चौथी पत्नी जो यमुना है, इनके भी दर्शन एक बार जरूर करके आए। चौथा विवाह यमुना महारानी के साथ आज श्री गोविंद जी का हुआ है। ब्रज में एक कहावत है, ओ यमुना यमदूतन तारते हैं, यमुना यमदूतन तारते हैं, भव तारत हैं श्री राधिका रानी। यमुना जो ठाकुर जी की चौथी पत्नी है, ये जीव को यमुना यमदूतन तारत है। जो यमराज के दूत काले काले अंत समय में तुम्हें घसीट कर ले जाएंगे, उनसे यदि बचना है तो ठाकुर जी की चौथी पत्नी यमुना की जरूर पूजा करिए अपने जीवन में। बोलिए यमुना महारानी की जय। कितने विवाह हो गए? पहला विवाह रुक्मणी के साथ, दूसरा विवाह आज दोपहर में सुनाया था जामवती के साथ, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ, और चौथा विवाह कालिंदी के साथ भगवान का हो गया। अगला विवाह नग्नजिता के साथ, मित्र वृंदा के साथ में, ऐसे करके महाराज भगवान के यहाँ पर 8 विवाहों का सर्वप्रथम वर्णन आया है। लक्ष्मणा के साथ एक विवाह हुआ। भगवान के टोटल यहाँ पर 8 विवाहों का वर्णन है, लेकिन दुनिया के लोग कहते कि गोविंद ने 16,108 विवाह किए। कितने किए? 16,108 विवाह किए। अब सुनिएगा, 16,108 कंप्लीट कैसे हो रहे हैं? अभी केवल 8 हुए हैं, और कितने बाकी हैं? 16,100 विवाह बाकी हैं, केवल 8 हुए हैं। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, एक दैत्य है जिसका नाम है भौमासुर। क्या नाम है? इस दैत्य का नाम है भौमासुर।
इस भौमासुर का जब जन्म हुआ था बंधुओं, तो इसके हरि ने मुस्कुराकर कहा, हे मां पृथ्वी, जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक मैं तुम्हारे पुत्र भौमासुर का वध नहीं करूंगा। कहते हैं यही भौमासुर जब बड़ा हुआ तो ये अनीति के मार्ग पर चलने लगा, धर्म का कार्य करता नहीं है, साधु संत जनों को सताता है। इसकी ऐसी बुद्धि दूषित हुई, इसने मन में संकल्प कर लिया, पूरे राज्य में से 20,000 कन्याओं को कैद करूंगा, और जब 20,000 कन्याएं कैद हो जाएंगी तो एक साथ इन कन्याओं के समीप जाकर विवाह रचाऊंगा। 16,100 कन्याएं इसके पास हो गई, 20,000 कंप्लीट नहीं है। चाह कर रहा है जिस दिन 20,000 हो जाएंगी उसी दिन विवाह मैं कर लूंगा सबके साथ। वो 16,100 कन्याएं कारागार में बंद हैं भौमासुर के। जब जीव पर दुख आता है, जब कभी कष्ट आवे ना, संसार को मत याद करना। जब दुख आए भगवान के मंदिर चल करके जाना और प्रभु से कहना, प्रभु दरबार में मुरली वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। पूरी दुनिया में दुख का निवारण कहीं नहीं होता, कहीं यदि दुख का सब वास्तविक में निवारण होता है वो हमारे राधा रमण दुख का निवारण होता है। बंधुओं, महाराज जो भौमासुर के यहाँ पर 16,100 कन्याएं कैद हैं, इन सब ने कन्हैया को पुकारा, हे गोविंद आप कहाँ हैं, आओ ना, ये भौमासुर मुझ पर बहुत अत्याचार कर रहा, मेरी रक्षा करो आकर के। दोपहर का समय है, श्री ठाकुर जी ने सत्यभामा से कहा, मैं अटेंडम में कहीं जा रहा हूं। सत्यभामा बोली, प्रभु मुझे बता के जाओ ना कहां जाना है। प्रभु बोले, आज बहुत अर्जेंट काम आ गया। सत्यभामा बोली, देखो आज जहां भी जा रहे हो हम भी साथ चलेंगे। और प्रभु के रथ में ही पीछे सत्यभामा बैठ गई। ये सत्यभामा कौन है पता आपको? भौमासुर पृथ्वी का बेटा है और पृथ्वी ने वरदान मांगा ठाकुर जी से, जब तक हम न कहें तब तक बेटे को मारना नहीं। और कहते हैं जब जीव का अभिमान बढ़ जाता है तो एक दिन अभिमान को नष्ट करने भगवान ही स्वयं आते हैं। तो महाराज आज ये जो सत्यभामा बैठकर जा रही है ये कौन है? यही बंधुओं पृथ्वी है। कौन है? सत्यभामा स्वयं पृथ्वी स्वरूपा है। ये पृथ्वी मां सत्यभामा के रूप में आज बैठ गई आकर के सिंहासन पर, और ठाकुर जी के साथ में दोनों पहुंच गए भौमासुर के नगर में। भौमासुर से भगवान ने कहा, जिन कन्याओं को तुमने कैद किया इनको छोड़ दो। भौमासुर कहता, अभी 20,000 नहीं हुई, जिस दिन 20,000 हो जाएंगी ना उस दिन इन सब से विवाह करूंगा और उसके बाद में ये हमारी पटरानी बन जाएंगे। गोविंद कहते हैं अगर जीवन में सुख चाहिए, संपत्ति चाहिए, वैभव चाहिए तो एक नारी व्रत धारण करिए। जिसका मन ही चंचल नहीं है, जिसकी इंद्रियां अपने बसीभूत नहीं है, जिसकी कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां संसार में भटक रही हैं, वो क्या भगवान को पाएगा? वो नहीं पा सकता। सूप न खाने भी राम जी से आकर कहा था, मुझसे विवाह कर लो, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। तब श्री ठाकुर जी ने कहा था, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, बस एक नारी ही रखते हैं, अपनी की छोड़ बाकी सबको हम माता बहन समझते हैं। वो मनुष्य जो संसार में आकर के माताओं पर कुदृष्टि डालते हैं, एक दिन जैसे जयंत ने माता सीता के चरणों में बुरी दृष्टि डाली तो एक नयन करी तजा भवानी, भगवान ने एक आंख फोड़ दी। तो भगवान संदेश दे रहे भौमासुर को कि यदि संयमित रहोगे तो जीवन में सब वैभव चल के आएगा, लेकिन जो इंद्रियों से भटक गया, जो मन से भटक गया, वो गोविंद की प्राप्ति नहीं कर सकता। श्री राघव कहते हैं दुनिया के लोगों से
हे जो आंख उठे पर नारी पे, जो आंख उठे पर नारी पे वो आंख फूट जाए, और जो हाथ उठे पर नारी पे वो हाथ टूट जाए। जिस संग में निंदा परिहास छुपी हो, जिस संग में निंदा परिहास छुपी हो, और भगवान ऐसे विधर्मियों का संग छूट जाए। जहां गलत लोग बैठते हो, जहां गलत लोग समाज में रहते हो, उनसे दूरी बनाकर रखिए तो निश्चित हमारा कल्याण हो जाएगा। जग कैसा है हमें नहीं देखना, हम कैसे हमें तो ये देखना है। जिस दिन दुनिया को देखने से पहले एक बार हृदय में अपने देखोगे ना, तो हमसे गंदा और पूरी दुनिया में कोई नजर नहीं आएगा। अपने अवगुणों को पहचानना, यही तो परमात्मा का सच्चा भक्त बनना है। भौमासुर अनेक स्त्रियों को एकत्रित करके उन पर कुदृष्टि डाल रहा है। भगवान कहते ये अच्छा कर्म नहीं है, करना है भजन करो, माला करो, पूजा करो, लेकिन किसी अन्य की स्त्रियों से कुदृष्टि के साथ प्रेमवत व्यवहार करना, जबरदस्ती करना, ये अच्छी बात नहीं है। भौमासुर ने कहा देखो तुम चाहते क्या हो, या तो युद्ध करो मुझसे, मुझे परास्त कर दो, और युद्ध नहीं कर सकते तो हम तुम्हारा कहा सुन नहीं सकते। दोनों में युद्ध प्रारंभ हुआ। एक तरफ मेरे गोविंद हैं, एक तरफ भौमासुर है, घनघोर युद्ध चलना है। भौमासुर जब महाराज प्रहार करता ना ठाकुर जी पे, तो कन्हैया बच रहे, बच के भाग रहे। क्यों? क्योंकि भगवान उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं कि पृथ्वी खुद कह दे मेरे बेटे को मार दो प्रभु। क्यों? क्योंकि वरदान तो भगवान ने दिया है। जब तक पृथ्वी अपने मुंह से नहीं कहेगी कि भौमासुर को मार दो, तब तक इसका वध नहीं हो सकता। भौमासुर प्रभु पर प्रहार पे प्रहार किए जा रहा। सत्यभामा को आया क्रोध, खड़ी हो गई बीचों बीच सिंहासन पे और कहा प्रभु हन्यताम हन्यताम, मार दो इस दुष्ट को। और जैसे ही हन्यताम हन्यताम की आवाज आई, तो कहते हैं यहां पर एक मोर चल करके आया है। सबसे पहले भगवान ने उस मोर का उद्धार किया है। तब इसी युद्ध में जब मोर का उद्धार हुआ तो भगवान का नाम पड़ा है क्या? बोले मोहन भगवान की जय हो। अंत तो गत्वा जब मां पृथ्वी ने खुद ही कह दिया मेरे बेटे का वध कर दो हन्यताम, तब अंत तो गत्वा श्री ठाकुर जी ने भौमासुर का उद्धार कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ये भौमासुर और कोई नहीं है, समाज में बैठा हुआ हर व्यक्ति जो जिसकी दृष्टि सही नहीं है, जिसके आचरण सही नहीं है, जिसके कर्म सही नहीं है, वही भौमासुर है। पहले एक भौमासुर था, आज गली गली में भौमासुर घूम रहे हैं। आज हम अपनी संस्कृति को बचा नहीं पा रहे। देश की बेटियां कहीं ट्यूशन पढ़ने नहीं जा पाती, देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है अपने देश में। क्यों? क्योंकि आज हजारों भौमासुर ने जन्म ले लिया है। कथा तो बहुत सुनते हैं, कुछ एक शब्द तो उतारिए ताकि जीवन बदल जाए। हम ऐसा प्रयास करें, हे गोविंद मेरी मन, मेरी वाणी, मेरे कर्म के द्वारा कोई ऐसा अपराध ना हो जिससे कि मुझे आपके कोप का भाजन बनना पड़े। हे नारायण ऐसा कोई अपराध मुझसे ना हो। भौमासुर का उद्धार करके प्रभु सत्यभामा के साथ गए। जैसे ही कारागार खोला तो 16,100 कन्याएं ठाकुर के चरणों में गिर पड़ी हैं। बोले गोविंद भगवान की जय हो। जाकर के महाराज उन सखियों ने जैसे ही प्रणाम किया, गोविंद ने सबको हृदय से लगा लिया। सब गोपियां कहने लगी प्रभु जब दीनानाथ सहाय करे तो कौन कहा बिगाड़ सके। जिसकी सहायता गोविंद करते हैं उसका संसार में कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। वो सखियां हाथ जोड़कर कहती प्रभु दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि मैं इस राक्षस के घर आई तो मैं अपवित्र हो गई। कैसी हो गई? अपवित्र हो गई। अब मुझे संसार में कोई अपनाएगा नहीं। मैं अपवित्र हो गई, दूषित हो गई। मेरे पति भी मुझे नहीं अपनाएंगे,
याद रखना, मैंने पहले भी कहा था, जमाना तुम्हें छोड़ दे चलेगा, लेकिन वो कन्हैया तुम्हें ना छोड़े। बस तुम ऐसे किया जाना, ऐसे कर्म करना। हे मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया जमाना, और मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। उन 16,100 कन्याओं ने कहा, गोविंद संसार मुझे नहीं अपनाएगा, क्योंकि हम दूषित हो गई। एक स्त्री अपने घर से निकलकर किसी के यहाँ एक रात रुकाती है तो दुनिया उसको कह देती गांव से निकल जाओ, ये अपवित्र हो गई। राम जी को इतनी कठिन परीक्षा देनी पड़ी, सीता जी को अग्नि में प्रवेश करना पड़ा। तो ये वो संसार है जहां चरित्र थोड़ा सा गंदा हुआ तो लोग जिंदा नहीं रहने देते। तो सखियां कह रही हैं, गोविंद इस संसार में मुझे कोई नहीं अपनाएगा। मेरे गोविंद कहते हैं, जिसको कोई नहीं अपनाता उसे ही तो मैं अपने कंठ से लगाता हूं। जिसका कोई नहीं उसी के बांके बिहारी हैं। जिसको पूरी दुनिया ने छोड़ दिया उसी को तो मेरे प्रभु हृदय से लगाते हैं। यहाँ पे हर गोपी जो खड़ी है प्रभु के समीप, वो क्या भाव कर रही है, सुनिएगा। भूयात पते में मई हम, हर सखी कन्हैया को अपने पति रूप में देखना चाहती है। किस रूप में? भूयात पतिर में महियम। एक सखी कहती कन्हैया मेरे पति हो जाए, दूसरी सखी कहती कन्हैया मेरे पति हो जाए, तीसरी सखी कहती कन्हैया मेरे पति हो जाए। सारी सखियां भाव कर रही मेरे पति हो जाए। 16,100 कन्याएं और ठाकुर जी कितने हैं? केवल एक हैं। लेकिन याद रखिएगा, भगवान रासलीला भी करना जानते हैं और एक से अनेक होना भी जानते हैं। उन गोपियों ने प्रभु से प्रार्थना की हाथ जोड़कर, प्रभु अब मुझे आपका सहारा चाहिए। हो आसरा इस जहां में मिले ना मिले, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां में मिले ना मिले, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां में मिले ना मिले, आसरा इस जहां में मिले ना मिले, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां में मिले ना मिले, आसरा इस जहां में मिले ना मिले, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां में मिले ना मिले, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यह खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यह खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। और वो 16,100 कन्याएं भगवान गोविंद से कह रही हैं, क्या कह रही हैं? मेरी महफिल में सम्मा सम्मा, मेरी महफिल में सम्मा, जले ना जले मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। मेरी महफिल में सम्मा, हरि बोल। जले ना जले मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां में
मिले ना मिले आसरा इस जहां में मिले ना मिले हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। 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 जय हो तेरा सहारा सदा चाहिए। हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वो सारी सखियां कहती हैं गोविंद अब मुझे संसार नहीं अपनाएगा, आप अपना लो। भगवान ने कहा हाँ मैं तुम सबसे विवाह कर लूंगा। क्यों? क्योंकि विवाह की रीति एक ऐसी होती है जब मनुष्य का विवाह हो जाता वो संयमित हो जाता है, इंद्रियां वशीभूत हो जाती हैं। भगवान ने कहा संसार ने छोड़ दिया कोई बात नहीं, हम तुमसे विवाह करेंगे। जिसको कोई शरण नहीं देता गोविंद देते हैं। 16,100 कन्याओं का ठाकुर जी के साथ विवाह हुआ है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। टोटल कितने विवाह हो गए? 8 विवाह तो गिना दिए हैं। और जो भौमासुर के यहाँ 16,100 कन्याएं कैद हैं, इन सबसे भी ठाकुर जी ने विवाह किया। यहाँ पर टोटल अब हो गए 16,108। जब 16,100 कन्याओं के साथ ठाकुर जी द्वारिका में आए ना, तो उद्धव जी बोले, क्या बोले? बोले प्रभु आपके सारे विवाह जल्दी जल्दी में भागते ही भागते हो गए। हमने आपके एक विवाह में भी कोई आनंद नहीं कर पाया। सोचते ही रहे कि पनीर बनाएंगे, छोला बनाएंगे, राजमा बनाएंगे, लेकिन बना नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आपके तो सारे विवाह कहीं इधर भाग के हो गया, कहीं उधर भाग के हो गया, एक भी विवाह देख ही नहीं पाए। भगवान बोले तुम क्या करना चाहते हो? उद्धव जी बोले हम कल जब आप 16,100 कन्याओं के साथ द्वारिका पधारेंगे तो हम आपकी खुशी में, आपके आगमन की खुशी में दूध के फव्वारे चलवाएंगे। क्या करेंगे? दूध के फव्वारे चलाएंगे। क्यों? क्योंकि उद्धव कहते हैं प्रभु नवनीत समत्पन्नम। पृथ्वी को क्या पसंद है? पृथ्वी को नया नया पसंद है ना। एक खेत में खेती की फसल एक ही जैसी नहीं होती है, फसल चक्र चलता रहता है। पृथ्वी माँ को नया नया पसंद है, कभी कुछ कभी कुछ। उद्धव जी कहते कल जब आप आएंगे द्वारका में हम दूध का फव्वारा निकालेंगे आपकी खुशी में, झरना चलेगा दूध का। भगवान ने कहा ठीक है तुम्हारी मर्जी, वैसे मुझे तो नहीं लगता कि दूध बहाओ फव्वारे में। उद्धव कहते नहीं प्रभु मेरी बहुत इच्छा है। प्रभु ने कहा तो इच्छा पूरी कर लो। अब ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। उद्धव ने जाकर द्वारिका में समस्त लोगों के घर संदेश पहुंचाया कि आधी रात्रि तक सभी लोग द्वारिकापुरी में भगवान के भवन में पहुंचकर एक एक लोटा अपने घर से दूध लाकर जमा करेंगे ताकि सुबह दूध का फव्वारा निकले। कहते हैं महाराज जब सूचना आ गई पूरी द्वारिकापुरी में तो घर में बैठा एक मनुष्य विचार करने लगा क्यों ना हजारों लोग दूध लेके जाएंगे, हम पानी का लोटा लेके चले जाएं तो कैसा होगा। और सुनना ऐसा भाव कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा था, ऐसा भाव तो हर व्यक्ति अपने घर में बैठकर सोच रहा था, विचार कर रहा था। द्वारिका में मध्य रात्रि के समय जहां सबको दूध लाना था वहां महाराज पूरे के पूरे द्वारकावासी चुपचाप लोटे में जल भर लिया और डुका के पता क्या सोच रहे, ये सब इधर उधर जो जा रहे ये तो दूध लेके जा रहे हैं और हम पानी लेके जा रहे हैं। किसको क्या पता 100 में एक आधा तो चले ही जाता है महाराज। लेकिन उसको क्या पता जैसा हम भाव कर रहे वैसा ही बगल वाला भी और वैसा ही सामने वाला भी। वहां एक भी लोटा दूध का नहीं पहुंचा, सबके सब महाराज जल भर के ले गए और एक जगह एकत्रित करके आ गए। उद्धव जी बड़े खुश। सुबह प्रभु 16,100 कन्याओं के साथ जैसे ही आए हैं। उद्धव भगवान का मित्र है। भगवान ने गले में हाथ डाला और कहा मित्र कहां है तुम्हारा दूध वाला फव्वारा, दिखाओ जरा।
और जैसे ही उद्धव जी ने उसकी बिगिनिंग की, उसकी शुरुआत की, स्टार्टिंग की, और जैसे ही बटन पुश किया और महाराज जैसे ही स्टार्ट हुआ फुब्बारा, तो दूध नहीं निकलना, केवल पानी पानी। क्या निकला? पानी पानी। भगवान बोले उद्धव तुम्हारा दूध वाला ये फव्वारा कहां गया? भाई अगर कोई एक लोटा भी दूध डालता तो थोड़ा तो पता चलता, वहां तो किसी ने एक चम्मच भी दूध नहीं डाला। तब भगवान उद्धव से बोले उद्धव 16,100 कन्या जिनको दुनिया कहती है पता नहीं कैसा भगवान, उसने 16,100 कन्याओं से विवाह कर लिया। गोविंद कहते हैं दुनिया समझे ना समझे पर मैं तो सबको समझता हूं। 16,100 कन्याओं से विवाह करना गोविंद की इच्छा थी, इसलिए वो पूरी हो गई। लेकिन दूध का फव्वारा बहे ये उद्धव की इच्छा थी, भगवान की नहीं थी। तो कुछ समझ में आया क्या? भगवान कहते हैं मुझे जो पसंद होता होता वही है, जो जीव चाहता वो नहीं होता, जो भगवान चाहते हैं सदैव वही होता है, उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। आज महाराज 16,100 कन्याओं के साथ परिका में निवास करते हैं। जब भगवान का वंश वृद्धि हुई तो आगे रुक्मणी जी के यहाँ पर एक प्रद्युम्न नाम का बालक जन्म लेकर के आया है। धीरे धीरे यह प्रद्युम्न महाराज बड़े हुए, समय आने पर इनका विवाह हुआ और कुछ समय के बाद में भगवान की दिनचर्या का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। द्वारिका में जब प्रभु 16,108 रानियों के साथ रहते हैं तो भगवान अपनी पत्नियों के साथ दान देते हैं। याद रखना, अगर आपके घर कोई यज्ञ हो, कोई अनुष्ठान हो, कोई पूजा हो, तो तुम प्रयास करना कि हम पति और पत्नी दोनों ही पूजा में ग्रंथि बंधन के साथ बैठे। जिस पूजा को पति और पत्नी ग्रंथि बंधन के साथ करते हैं उसका फल ही कुछ और होता है। गोविंद सुबह सुबह जब द्वारिका में दान करते हैं तो 16,108 पटरानियों के साथ दान करते हैं। पति पत्नी को लड़ते बहुत देखते हैं पर दान करते नहीं देखते साथ साथ में। पहले कहते थे हमारा घर स्वर्ग है ना, एक पिक्चर भी आई थी पहले स्वर्ग, वास्तव में वो पिक्चर बिल्कुल स्वर्ग थी। और आज समाज के लोगों ने हर घर में नरक पैदा कर दिया, हर घर में नरक है। गोविंद अपनी 16,108 रानियों के साथ में दान करते हैं। और मेरा भी आपसे कहना है, यदि कोई अनुष्ठान का पूरा फल प्राप्त करना, चाहे भागवत हो, चाहे महामृत्युंजय हो, चाहे सप्तशती हो, चाहे बगुलामुखी हो, एनीवे कोई जप हो, लेकिन उस जप का फल जब मिलेगा जब पति और पत्नी दोनों उस अनुष्ठान को संपूर्ण करेंगे ग्रंथि बंधन के साथ। तो हमारा घर कैसा होना चाहिए जरा सुनिए। हे पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, ठाकुर जी 16,108 पत्नियों के साथ में महाराज दान कर रहे हैं। पति और पत्नी में जहाँ प्यार है और धरती पे स्वर्ग का वही द्वार है। पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वही द्वार है। पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वही द्वार है। पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वही द्वार। हरि बोल। भगवान की दिनचर्या कैसी है जरा ध्यान देना। भगवान की पत्नी क्या करती हैं? प्रभु को खिला के बाद में खाती हैं, प्रभु को खिलाते बाद में खाती हैं, और प्रभु को सुला के बाद में सोती हैं। हो प्रभु को खिला के बाद में खाती हैं, प्रभु को सुला के बाद में सोती है। और अच्छी पत्नी कौन है जरा ध्यान देना।
अच्छी पत्नी के ये संस्कार है, ओए ओए ओए, अच्छी पत्नी के ये संस्कार है। भजन अच्छा लगा है तो दोनों हाथ उठाकर, धरती पे स्वर्ग का वही द्वार है। पति पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वही द्वार है। पति पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वही द्वार है। जय हो। और कहा ठाकुर जी नित्य प्रति क्या करते हैं, जरा ध्यान से सुनना। मिलकर के दोनों सत्संग जाते हैं, मिलकर के दोनों सत्संग जाते हैं, मिलकर के दोनों प्रभु को मनाते हैं। हो मिलकर के दोनों सत्संग जाते हैं, मिलकर के दोनों प्रभु को मनाते हैं। कहते हैं जब सुबह पूजा घर वाली हो तो पति और पत्नी दोनों को साथ में आरती करनी चाहिए। लेकिन आजकल पता क्या होता है, पत्नी बेचारी भोली वाली वो तो 4 ही बजे उठ के नहा ली और उधर वो आरती कर रही और उसका पति उठा और जल्दी जल्दी देखा कि महारानी तो आरती कर रही है, और जैसे ही उसने आरती की थाली घुमाई और पति देव का मंजन पुरुष चालू हो गया। जितनी तेज आरती महाराज और स्वामी जी का उतनी तेज पुरुष चल रहा है। तो ऐसे घर स्वर्ग नहीं बनेगा। दोनों साथ में एक समय पर पूजा घर में पहुंचे और क्या कहा, ओ मिल करके दोनों सत्संग जाते हैं, मिलकर के दोनों सत्संग जाते हैं, मिल करके दोनों यज्ञ रचाते हैं। हो मिलकर के दोनों सत्संग जाते हैं, मिलकर के दोनों यज्ञ रचाते हैं। और कहा ओ अच्छी पत्नी के ये संस्कार है, अच्छी पत्नी के ये संस्कार है। धरती पे स्वर्ग का यही द्वार है। ओ अच्छी पत्नी के ये संस्कार है, धरती पे स्वर्ग का यही द्वार है। पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वही द्वार है। पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वही द्वार है। पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वही द्वार है। धरती पे स्वर्ग का वही द्वार है, धरती पे स्वर्ग का वही द्वार है, धरती पे स्वर्ग का वही द्वार है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री ठाकुर जी 16,108 पत्नियों के साथ नित्य प्रति सत्कर्म करते हैं। आगे श्रीमद् भागवत महापुराण में राजा नृण की कथा आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। राजा नृण की कथा आ रही है। कहते एक नृण नाम का राजा था, बड़ा दानी है, नित्य प्रति गौओं को दान देता है ब्राह्मणों को। एक दिन की बात थी, एक पंडित जी चल करके पधारे और राजा नृण ने उनको 11 गौ दान में दी। कितनी दी? 11 गौ दान में दी। और कहते हैं अगले दिन दूसरा ब्राह्मण फिर आ गया दरवाजे पे और उसने भी कहा महाराज उन ब्राह्मण को आपने गौदान किया, मुझे भी कर दो ना, मैं भी अपने घर एक छोटी गौशाला खोल लूंगा। राजा नृण बोले मेरा तो काम ही है ब्राह्मणों की सेवा करना, मैं आपको भी 11 गौदान दे रहा हूं। गलती से जो पहले दिन ब्राह्मण को राजा नृण ने 11 गौदान दी थी, उनमें से एक गाय खुल करके रात में आई
और राजा नृण की गौशाला में आकर मिल गई। अगले दिन जब दूसरे ब्राह्मण को राजा नृण ने गौ दान दिया तो कहते हैं उन 11 गौओं में एक गौ वो दान में चली गई जो पहले दिन एक ब्राह्मण को दी थी। अब महाराज जब वो दूसरा वाला ब्राह्मण पहुंचा ना तो जो प्रथम दिन का ब्राह्मण था उसकी गाय गायब थी, वो ढूंढ रहा था। जब दूसरे ब्राह्मण के घर झांक कर देखा तो उसे अपनी वो एक गाय नजर आई जो राजा ने प्रथम दिवस उसे दान दी थी। दोनों ब्राह्मण लड़ने लगे। वो कहता ये गाय मेरी है, सामने वाला राजा कहता गाय मेरी है। दोनों ने कहा हम निर्णय नहीं कर पाएंगे, चलो ना राजा नृण के दरबार में। दोनों ब्राह्मण राजा नृण के दरबार में आए और जब आए तो कहा राजन आप न्याय कर दो ना। और राजा पता ही नहीं लगा पाया कि कौन सी गाय मैंने किसको दान दी थी। इसी के कारण दोनों ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, हे राजा नृण जाओ तुम जाकर के किकिलाक्ष हो जाओ। कौन हो जाओ? किकिलाक्ष। इसीलिए ये राजा नृण की कथा श्रीमद् भागवत में बता रही है जब दान दें तो दान देते वक्त देख लें कि दान देने वाला योग्य है कि नहीं, लेने वाला योग्य है कि नहीं, और दान सही जगह जा रहा कि नहीं जा रहा, और दान शुद्ध है या अशुद्ध है। इन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए। अब याद रखिए वेदों में दान कैसे करना चाहिए, सुनिए। कुपात्र दानात् भवेत दरिद्रम दरिद्र भावेन करोति पापम पापा प्रभावे नरकम प्रियाते पुनरदरिद्री पुनरेव पापी। दान जब दें तो ध्यान देना चाहिए दान किसे और कब देना है। बोले कुपात्र दानात् भवेत दरिद्रम, यदि कुपात्र को दान दिया तो हम गरीब हो जाएंगे। और दरिद्र भावेनि करोति पापम, जब दरिद्रता आएगी तो पाप करेंगे। और पाप प्रभावे नरकम प्रयाते, पाप करने से नरक जाएंगे। और पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी, बार बार दरिद्री और पापी बनकर दुनिया में आना पड़ेगा। इसीलिए मेरा निवेदन है, आजकल मैंने देखा जहां जाओ वही अनाउंसमेंट हो रहा है, दान दे दो दान दे दो। अगर कोई किसी गौशाला के लिए दान मांग रहा है, अगर कोई ऐसी संस्था समाज में है जो गरीब कन्याओं का विवाह कराती है, अगर कोई ऐसी संस्था है जो अनाथ बच्चों का भरण पोषण करती है, वहां आंख बंद करके दान कर देना। लेकिन हाँ, दान देने से पहले एक बार वहां देखकर जरूर आना कि ये जो प्रचार कर रहा है ये बात सही है भी कि नहीं है, विचार करिएगा। क्योंकि आजकल हजारों गौशालों के नाम पर लोग ठगा ठगी कर रहे, और फिर भी आज गौशाले हजारों सड़कों पे फिर रही है माताएं, गौ माता रात्रि में कट रही हैं सड़कों पे, और गौशाला हजारों को ली है। दान दें तो ऐसे व्यक्ति को दें जो सतपात्र हो, और दान मेरा कहीं सही जगह लग रहा कि नहीं लग रहा, इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, बोले नारायण भगवान की जय। आगे भगवान कैसे गौशाला में पूजन विधि संपन्न करते हैं उसका वर्णन आ रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं महाराज जब समुद्र का मंथन हुआ है तो उसमें से कितने रत्न निकले हैं? समुद्र के मंथन में से 14 रत्न निकले हैं, और उन रत्नों में 2 रत्न ऐसे हैं, एक शंख और एक गौ माता, जो कि हम सबको प्राप्त हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, भगवान नित्य प्रति क्या करते हैं? सुखदेव जी कह रहे राजन परीक्षित, सबसे पहले भगवान उठते हैं तो द्वारिका में ठाकुर जी का एक नियम है, क्या करते हैं? भगवान तेज से सुबह 4 बजे उठकर शंख का निनाद करते हैं, और शंख की धुनी सुनकर के ही द्वारका के समस्त लोग जाग जाते हैं। और आजकल हम महाराज कैसे जगते हैं? आजकल हम बढ़िया वाला गाना सुनकर जग रहे हैं, मोबाइल में लगा हुआ है, क्या मोबाइल में सॉन्ग लगा हुआ है। बोले कौन सा सॉन्ग है? बोले तुम मेरे हो मेरे, हाँ
यही भाव जिस दिन भगवान के प्रति आ जाएगा उस दिन साहब क्या कहना। घर का नियम कैसा होना चाहिए भगवान सिखा रहे हैं। जब घर के लोग जगें तो घर के मुखिया का ये धर्म होना चाहिए, जो घर में सबसे बड़ा है वो जाकर सुबह सुबह 4 बजे शंख बजाए और शंख के निनाद को सुनकर हम सब आंखें खोलें। ये भारतीय संस्कृति है। और ये शंख कैसा, जरा ध्यान से सुनना। जिस समय ध्रुव जी के सामने भगवान आए, ध्रुव जी को स्तुति करनी नहीं आती थी, लेकिन जैसे ही पस स्पर्श बालम कृपया कपोले, जैसे ध्रुव जी के कान से श्री हरि ने शंख स्पर्श कराया, समस्त वेद वेदांतों का ज्ञान ध्रुव जी को हो गया। तो जो माताएं अपने बच्चों को शंख बजाना सिखाती हैं, उनके बच्चे बुद्धिमान चरित्रवान ध्रुव जैसे होते हैं। इसीलिए हम प्रयास करें कि सुबह जब उठें तो घर में शंख का निनाद जरूर होना चाहिए। दूसरे नंबर पे भगवान क्या करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। भगवान अपनी गौशाला में जाकर के माता गौ का पूजन करते हैं। किनका पूजन करते हैं? माता गौ का पूजन करते हैं। और देखिए, गौ की महिमा का वर्णन महाभारत के अनुसर्ग पर्व में किया जा रहा है। सुनिएगा। महाराज पितामह भीष्म कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरे जीवन में कभी दान नहीं करता, जो व्यक्ति कभी भी जीवन में पुण्य नहीं करता, जो कभी सत्कर्म नहीं करता, ऐसा व्यक्ति भी यदि एक बार गौ की सेवा कर लेता है तो उसको भी मोक्ष मिल जाता है। भगवान नित्य प्रति गौ माता के चरण चापन करते, पूजा करते हैं। कहते जो जीवात्मा पूरे जीवन में सत्कर्म नहीं करते, तो हमारे यहाँ 18 पुराणों में एक पुराण है गरुड़ पुराण। कौन है? गरुड़ पुराण। उस गरुड़ पुराण में महाराज 10वें स्कंद के आसपास में वर्णन आता है। क्या कहते हैं? जो जीवन में सत्कर्म नहीं करता, एक दिन काले काले यमदूत उसे बांध कर ले जाते हैं। और जब काले काले यमदूत उसे बांध के ले जाते हैं तो यदि उसने सत्कर्म नहीं किया तो एक बहुत बड़ी नदी है यम मार्ग में। कौन सी? बहुत बड़ी नदी है जिसको कहते हैं वैतरणी नदी। क्या कहते हैं? वैतरणी नदी। और बंधुओं, ये वैतरणी नदी कौन है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये वो नदी है जहां पर दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, जो सत्कर्म नहीं करते, जो पुण्य नहीं करते, उन्हीं के रक्त मांस मज्जा और पीप से जो भरी नदी है, उसी को कहते वैतरणी नदी। पूरे जीवन में तुमसे कोई कितना भी बुरा कर ले तब तुम्हें दुख नहीं होगा जितना कि तुम्हें वैतरणी नदी में एक बार यदि यमदूत गिरा देंगे जितना दुख होगा। कहते हैं जब वैतरणी नदी में जीव जाता है तो वो पीप की नदी है। कैसी है? मज्जा है, रक्त भरा है, और उसी में जीव को डुबोया जाता है। और जब जीव उसमें डूबता है तो याद करता है मैंने पूरे जीवन में एक भी सत्कर्म नहीं किया। और यदि एक भी सत्कर्म किया होता ना तो आज वैतरणी में डूबना नहीं पड़ता। तो पितामह भीष्म कह रहे हैं, नरक जाने वाले मनुष्य, उनके कुछ चिन्ह बताए गए हैं। कौन कौन नरक जाता है? जो नरक जाने वाले मनुष्य हैं, यदि वह भी गौ का पूजन कर लें तो वो गौ माता उन्हें वैतरणी नदी से पार कर देती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये भागवत कौन से चिन्ह बता रही है? वो चिन्ह यदि हमारे पास हैं तो हमें नरक में जाना पड़ेगा। तो सुंदर कहा है, अत्यंत कोप कटुका चबाणी, अत्यंत कोप कटुका चबाणी, दरिद्रतां च स्वजने सुवैरम, नीचा प्रसंग कुलहीन सेवा, नीचा प्रसंग कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहे नरकम गताना। कुछ चिन्ह हमारे यहाँ बताए गए हैं। ये चिन्ह यदि हैं तो समझ लो नरक में जाना पड़ेगा। कौन कौन से? सभी लोग इधर देखिए, सभी लोग इधर देखिए। कौन कौन नरक जाएगा जरा ध्यान से सुन लेना, नहीं तो कहोगे
कि पंडित जी ने तो सुनाया था कि यदि ऐसे कर्म करोगे तो नरक मिलेगा, लेकिन तुमने सुना ही नहीं, फिर नरक में जाना पड़ेगा। कौन कौन नरक जाता है? अत्यंत कोप कटुकाच वाणी, जो बहुत क्रोधी है, छोटी छोटी बात पे जिसको क्रोध आ जावे। अत्यंत कोप कटुकाच वाणी, जिसकी वाणी में कभी मिठास नहीं होती, जब बोलेगा तो कड़वा ही बोलता है, मीठा कभी किसी से बोल नहीं सकता। अत्यंत कोप कटुकाच वाणी, जिसको पल पल में क्रोध आ जाता है, जिसकी वाणी से कभी मीठा शब्द निकलता नहीं है। और कौन कौन जाता है नरक, सुनिएगा। अत्यंत कोप कटुकाच वाणी, दरिद्रताम चा स्वजने सुवैरम, जो दरिद्री है, जो परमात्मा बहुत दे दे फिर भी जो गंदा ही कपड़ा पहनते हैं, होते हैं ना कुछ, भगवान ने तो दिया लेकिन फिर भी हम दरिद्र बन गए। दरिद्रताम, दरिद्रताम चा स्वजने सुवैरम। चौथा चिन्ह कौन सा है? जो मनुष्य अपने लोगों से भी बैर करने में चूकते नहीं है। स्वजने सुवैरम, अपना भाई, अपना पिता, अपनी माँ, जो इन सब से भी बुरा करने में तनिक भी नहीं सोचते, उनको भी नरक में जाना पड़ता है। दरिद्रताम चा स्वजने सुवैरम। और कौन जाता है? नीचा प्रसंग कुलहीन सेवा, नीच प्रसंग, जिनकी संगति नीच लोगों के साथ है, जिनकी बैठक अच्छे लोगों के साथ नहीं है, जो गंदे लोगों के साथ रहते हैं, जो दुर्गुणियों के साथ रहते हैं। नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा, जो उच्च कुल में पैदा होकर के भी, जो ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर ब्राह्मणत्व नहीं करता, जो क्षत्रिय के घर में जन्म लेकर के क्षत्रित्व को नहीं बचाता, जो वैश्य के घर में जन्म लेकर के वैश्य की मर्यादा को नहीं बनाता, एक दिन वही महाराज नरक में जाता है। इसीलिए मेरा आपसे कहना है कि ये जो चिन्ह बताए जा रहे हैं, दिस पॉइंट शुड बी नोटेड। इन पॉइंटों को यदि नोट कर लोगे ना, तो शायद है बुरे कर्म करने से पहले एक बार जरूर सोचोगे कि इनका फल क्या मिलेगा। भगवान कहते हैं, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने परिवार से बैर किया, जिन्होंने कभी मीठा बोला नहीं, जिन्होंने कभी किसी के साथ दया नहीं करी, अपने कुल की भी सेवा नहीं की उच्च कुल में जन्म लेकर, ऐसा व्यक्ति यदि एक बार जीवन में गौ की पूजा करता है, तो उस गौ के प्रभाव से महाराज वो उस घोर बैतरणी नामक नदी से पार हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने यदि जीवन में गौ दान की है, तो वो गौ कभी भी किसी का एहसान नहीं रखती। जब जीव मृत्यु के उपरांत बैतरणी में जाता है, तो वहीं वो गाय माता खड़ी रहती है और कहती है, आओ, तुमने मेरी पूंछ पकड़ी थी, आज मैं तुम्हारा एहसान चुका दूंगी। और वो जीव जैसी पूंछ पकड़ता, मां गौ उस दुर्गुणी, दुराचारी, पापाचारी व्यक्ति को भी बैतरणी नदी से पार कर देती है। ये मां गौ की महिमा है। बोलिए गौ मैया की गावो विश्व मातरः। गौ पूरे विश्व की माता है। 33 कोटि देवता इसमें समाये हैं। मेरी प्रार्थना है हम गौओं की सेवा, पूजन, अर्चन, वंदन जरूर करें। आगे श्रीमद् भागवत जी में महाराज सुंदर प्रसंग आता है कि एक दिन नारद जी ने विचार किया। क्या विचार किया? देवर्षि नारद जी ने विचार किया, इतने दिन हो गए, चल के द्वारिका में देखते हैं वो कन्हैया कैसा है जिसने 16,108 विवाह किए। भगवान ने कितने विवाह किए? 16,108। लेकिन इतने विवाह करने के बाद में वो अकेला इनके साथ रहते कैसे हैं? वो गोविंद 16,108 रानियों के साथ रहता कैसे है? दिनचर्या कैसी है? नारद जी देखने आए। और जब नारद जी द्वारका में प्रवेश किए ना, तो पता क्या देखा? भगवान जल्दी जल्दी से सटपटाहट में एक कमरे में प्रवेश कर गए। नारद जी ने झांक कर देखा, वहां एक पटरानी बैठी और ठाकुर जी वहां बैठे हैं। थोड़ी दूर दृष्टि गई, देखा वही भगवान दूसरे रूप में अगले रूम में प्रवेश कर गए।
ऐसे करके नारद जी ने देखा 16,000 पटरानियां, 16,108, उन सभी के साथ गोविंद अपने अपने कक्ष में अलग अलग रूप में क्रीड़ा कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। कुछ समझ में आया? नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और क्या कहा? करतम अकुरतम अन्यथा करतुम समर्थ परमेश्वरा। जो दुनिया नहीं कर सकती वही तो गोविंद करता है। करतुम अकुरतुम अन्यथा करतुम समर्थ परमेश्वरा। भगवान ही ये है जो ऐसी लीला कर सकता है, समाज के लोग नहीं कर सकते। कृष्ण की कहनी को अपना लेना और राम की करनी को अपना लेना। कृष्ण की कहनी को अपनाना और राम की करनी को अपना लेना तो जीवन में कल्याण हो जाएगा। यदि तुम ये सोचो कि भगवान ने तो 16,108 किए, हम क्या मोटरसाइकिल पे 2 बैठा के घुमा नहीं सकते? तो साहब ए सवई भगवान साक्षात, वो तो भगवान है, वो सामर्थ्यवान है। और मानस में गोस्वामी जी कह रहे हैं समर्थ को नहीं हो सको साई, समर्थ को नहीं हो सको साई। रवि पावके सूरी सरे की नाही, रवि पावके सूरी सरे की नाही। समर्थ को नहीं हो सको साई, समर्थ को नहीं हो सको साई। पूज्यपाद गोस्वामी जी कह रहे हैं जो सामर्थ्यवान है कन्हैया के जैसे, वही 16,108 पटरानियों से विवाह कर सकते हैं। और दुनिया के लोग यदि भाव करेंगे तो मार पड़े बिना रह नहीं सकती। हाजी, इसलिए सुधर जाओ, अब एक नारी वाले बन जाओ। 2-4 की ख्वाहिश करोगे तो मारे बहुत जाओगे, समझे? भगवान की कन्हैया की कथा बता रही है। और देखना सामर्थ्यवान कौन होता है, सुनिएगा। मान लीजिए एक माचिस है, उदाहरण सुनिएगा। एक माचिस है, यदि एक माचिस एक संत के हाथ में आएगी, हमारे संत जी बैठे हैं ना, इनके हाथ में यदि माचिस है तो ये क्या करेंगे? ये माचिस की तीली जलावेंगे और अग्नि कुंड में अग्नि प्रकट करेंगे और रोज हवन करेंगे। लेकिन यदि यही माचिस की तीली किसी मूर्ख के हाथ में चली गई तो गारंटी से कहता हूं यहाँ तो कथा होगी, पर जो असज्जन है पता नहीं पंडाल में कहां धू धू कर दे, कोई गारंटी नहीं। तो जो सामर्थ्यवान है, सामर्थ्यवान जो है उसके अंदर गुण, महाराज तीली के अंदर गुण नहीं है, ना दोष है, लेकिन सामर्थ्यवान के पास तीली पहुंची तो गुण प्रकट कर दिया, और असज्जन के पास यदि तीली पहुंची तो अवगुण प्रकट कर दिया। तो कहने का भाव है बंधुओं, यदि हम चरित्रवान रहेंगे, यदि कर्मशील रहेंगे, निष्ठावान रहेंगे, और यदि गोविंद के जैसे हम करने की कोशिश करेंगे तो कदापि सफलता नहीं मिलेगी। हम कृष्ण की करनी को श्रवण करें और राम की, महाराज जो राम करके गए हैं, चल कर गए जिन पग चिन्हों पर, उन पर चलने का प्रयास करें ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा राधे बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, बोले गोविंद भगवान की जय। आगे कहते हैं, देखो आज मैं सोच रहा हूँ गीत कम सुनाऊंगा, कथा ज्यादा है ना, क्योंकि अंत में बहुत ज्यादा गाने हैं और ये वो कथाएं जो आज तक आपने कभी पहले नहीं सुनी होंगी।